temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. There are many people who have a very bad start in life. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन की शुरुआत बहुत ही बुरी रही है। Many people who are from childhood, they feel rejected by their own family members. और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में ही अपने परिवार के सदस्यों से केवल तिरस्कार ही पाया था। For example, in a family you may have one intelligent child and one not so intelligent. उदाहरण के लिए परिवार में शायद हो सकता है कि एक बच्चा बहुत ही बुद्धिमान हो और दूसरा बच्चा शायद उतना बुद्धिमान ना हो, तो उनके बीच में फर्क दिखता है। And the parents will always praise the intelligent fellow and will say bad things about the unintelligent fellow. और माता पिता जो है वो तो हमेशा जो बुद्धिमान बच्चा है उसी की तारीफ करते हैं, और जो बुद्धिमान बच्चा नहीं है हमेशा उसे कोसते हैं या फिर उसके बारे में बुरा कहते हैं और केवल बुद्धिमान बच्चे की ही तारीफ करते चले जाते हैं। And he feels that sense of rejection. और वो बच्चा जो है अपने अंदर तिरस्कार को महसूस करता है। And this is a very bad thing because rejection opens the door for Satan to trouble that person. और ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि तिरस्कार जो है वो तो उस व्यक्ति में मानो शैतान के लिए द्वार खोलता है कि शैतान आकर उस व्यक्ति के जीवन में उसे परेशान करते जाएं। Parents have a very great responsibility to treat all their children equally, love them equally. और माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सभी बच्चों से एक समान प्रेम करें और अपने सभी बच्चों से एक समान ही वो व्यवहार करते चले जाएं। Title of my message today is Overcoming the Obstacles in Your Life. और आज के मेरे संदेश का शीर्षक है अपने जीवन में जितनी भी रुकावटें आती हैं उन सारी रुकावटों के ऊपर में हम जयवंत होते चले जाएं। Some people go through molestation when they are young. बहुत से लोग जो हैं वो तो अपने बचपन में इस तरह से बुरे व्यवहार दुर्व्यवहार में से होकर जाते हैं। And it's happening in India and many countries that children are being molested by their own family members. और देखा जाए तो ये भारत देश में भी हो रहा है और साथ साथ में संसार के बहुत से देशों में हो रहा है कि परिवार के सदस्य बच्चों से बुरा व्यवहार करते हैं। Fathers will be molesting their own daughters. और यहाँ तक कि पिता जो है वो अपनी ही बेटियों के साथ में बुरा व्यवहार करते चले जाते हैं। Other relatives will be molesting the children. या फिर दूसरे जो रिश्तेदार हैं वो बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करते चले जाते हैं। It's a very horrible thing. और ये तो बहुत ही भयानक ऐसी बात है। And those poor little children are psychologically they get scarred for life. और ये जो बेचारे छोटे बच्चे हैं वो अपने जीवन भर मानो किसी तरह से मानसिक विकृति के शिकार हो जाते हैं, बुरी दशा में रहते हैं। Some people go through, ill treatment by their own families, by the school, the teachers and their friends, ill treated. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बचपन में उनके स्कूल में या फिर उनके शिक्षकों ने या उनके परिवार के लोगों ने या परिवार के सदस्यों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया हो। Maybe they're not handsome or beautiful, maybe they have some defect and people can make fun of them. शायद हो सकता है कि वो दिखने में इतने सुंदर ना हो, उनके अंदर किसी तरह से कोई विकृति हो, और हो सकता है कि वो बहुत ही खूबसूरत ना दिखे और इसलिए लोग उनका हमेशा मजाक उड़ाते चले गए हो। And what happens is many of them develop a lot of resentment and bitterness in their life. और इसके परिणाम में क्या होता है कि उनमें से बहुत से जो बच्चे हैं अपने जीवन में एक तिरस्कार को बनाए रखते हैं। So when such things happen to you, और जब ऐसी कोई बात आपके साथ में होती है, causes a lot of pain in your heart. और इसके कारण आपके दिल में बहुत ही दर्द उठता है। And many people feel that even God doesn't care for me. और कई बार ये लोग महसूस करते हैं कि परमेश्वर को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। Why was I born in this world? वो सोचते हैं कि मैंने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया है। Some people go to the extreme, they commit suicide. और कुछ लोग तो हद पार करके चले जाते हैं और वो तो आत्महत्या कर बैठते हैं। They go into depression. और वो तो निराशा में चले जाते हैं। There are two responses to the obstacles you face in your life. आपके जीवन में जिन रुकावटों का आप सामना करते हैं उसके लिए दो इस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं। Many people go in the negative direction. और बहुत से जो लोग हैं वो तो ज्यादातर नकारात्मक दिशा में ही चले जाते हैं। They go into a shell. They form a kind of a wall around them. और वो तो मानो एक तरह से अपने आसपास में एक दीवार बनाकर रख देते हैं। And then not a physical wall, but they kind of build some protection for themselves. शायद ये तो कोई शारीरिक दीवार नहीं हो, लेकिन खुद को वो इस तरह से दीवारों के अंदर रखते हैं, अपने आप को केवल एक जगह पर सुरक्षित रखते चले जाते हैं। They want to
avoid getting hurt again. और वो तो फिर से चोट खाने को हर तरह से टालना चाहते हैं। So they either become withdrawn and introvert and not talking to anybody, एक तो हो सकता है कि वो बिल्कुल भीतरी विचारधारा वाले हो और वो किसी से भी इस तरह से बातें करना नहीं चाहते हैं, or always alone by themselves, और वो तो हमेशा बस अकेले ही रहते हैं, no friends, कोई दोस्त नहीं होता है, or they become very angry and always fighting with people. या फिर वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और हमेशा लोगों से वो बस लड़ाई झगड़ा करते चले जाते हैं, They always keep people away from them. और वो तो हमेशा लोगों को अपने आप से दूर ही रखते हैं। If anybody gets close to them, some misunderstanding and they'll fight and drive that person away. अगर कोई उनके निकट आता है, किसी तरह से कोई गलतफहमी होती है, तो तुरंत उस व्यक्ति से वो लड़ते हैं और उन्हें दूर कर देते हैं। Many times in their own families, they're not able to relate to their husbands or their wives, and they're always fighting. और कई बार वो अपने खुद के पति से या पत्नी से अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं, हमेशा वो उनके साथ में लड़ते चले जाते हैं, Because of all the hurt and the resentment that has been built into their hearts. क्योंकि उनके दिल में इस तरह का तिरस्कार और इस तरह से सारी जो रुकावटें हैं वो तो उनके दिल में बन चुकी हैं, And the relationship gets affected. और इसके कारण उनका जो संबंध है उसके ऊपर में प्रभाव पड़ता है, And they're not able to form good relationships with people. और वो लोगों के साथ में किसी भी तरह से अच्छे संबंध को बनाकर नहीं रख सकते हैं। That's one response to the hurts that you have. और आपने जो चोट खाई है उसके लिए ये तो एक तरह का प्रत्युत्तर जैसे मानो आप देते जाते हैं। Some people react the other way. लेकिन कुछ लोग जो हैं वो तो बिल्कुल इसके विपरीत तरीके से उत्तर देते हैं। They learn to overcome that obstacles. वो सीख जाते हैं कि कैसे इन सारी रुकावटों के ऊपर में जय पाएं, They learn to forgive people who have hurt them. और जिन लोगों ने उन्हें चोट पहुंचाई है वो उन्हें क्षमा करना सीख लेते हैं। They commit their lives to God. वो अपना जीवन परमेश्वर को सौंपते हैं And they allow God to heal all the pain and hurts they have. और वो परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि उनके सारे दर्द और उन्होंने जो कुछ भी चोट खाई है उन सभी को वो चंगाई दे दे। And all their experiences of hurt and rejection, it will be a blessing to others. They'll be able to teach others. और उनकी जितने भी चोट हैं और उनकी जितने भी तिरस्कार की जो बातें हैं वो उनका अनुभव हो जाती है और उसके कारण दूसरे लोगों को चंगाई देते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते जाते हैं। There's one lady Bible teacher who comes on the television. और बाइबल की एक प्रचारिका है जो कि टेलीविजन के ऊपर में आती हैं, And she openly tells what she went through in her life. और वो बिल्कुल खुले रीति से बताती है कि उनके खुद के जीवन में वो किस किस दुर्दशा में से होकर गई है। And she is a trophy of the grace of God. और वो तो सच में परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत बड़ी ट्रॉफी है। She went through terrible times in her early age. और वो अपने बहुत ही कम उम्र में बचपन में बहुत ही भयानक समय में से होकर गई है। And she clearly says on the television, my father raped me 200 times. और उन्होंने खास करके टेलीविजन के ऊपर स्पष्ट रीति से बताया कि मेरे ही पिता ने 200 बार मुझसे बलात्कार किया है। It was a terrible life she had. उस समय उनका जीवन तो बहुत ही भयानक था, And she could not tell it to anybody. She was so ashamed. और वो तो ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, वो बहुत ही शर्मिंदा हो चुकी थी। And she had that bitterness and anger in her heart. और उसके दिल में बहुत ही कड़वाहट थी, उसके दिल में बहुत ही क्रोध था। When she got married to somebody, when she ran away from home and got married. और वो तो वहां से घर से भाग गई और उसने किसी से शादी कर ली। And when she was pregnant, और जब वो गर्भवती हो गई, that husband ditched her and kicked her out of the house. उस पति ने भी उसे धोखा दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया। And she had no place to stay, no home, and she was pregnant and the husband had left her. और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई घर नहीं था, वो गर्भवती थी और उसका पति उसे उस समय में ऐसी बुरी दशा में छोड़कर चला गया था। She went through horrible times in her early life. वो अपने जीवन की शुरुआत में ऐसे बहुत ही भयानक समय में से होकर गई हैं। More than many of us can experience, she has gone through that. हम में से बहुत से लोगों ने जिन बातों का अनुभव भी नहीं किया है, उन बातों में से वो होकर गई हैं। But the day came in her life, लेकिन उनके जीवन में फिर एक दिन आया, she came to know about the love of God. उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना And she gave her heart to Jesus. और उसने अपना दिल प्रभु यीशु मसीह को दिया। And God turned her life around. Over some time period, it took some time to turn her life around. लेकिन कुछ समय के भीतर ही परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। She was able to forgive her father for what he did to her. और उसके पिता ने उसके साथ में जो भी दुर्व्यवहार किया, उन सभी बातों के लिए वो उसे क्षमा कर पाई। And she was able, before he died, she was able to bring him to know the Lord Jesus Christ. और उनके पिता के मरने के पहले उन्होंने अपने पिता को सुसमाचार बताया और उसके पिता ने विश्वास किया। And so God transformed her. यानी परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। And she is able to share her story and bless many people. और वो अपनी कहानी बताती हैं और बहुत से लोगों के लिए वो आशीष का कारण है। We're going to study two people in the Bible. और आज हम बाइबल में से दो लोगों का अध्ययन करने वाले हैं। Both of them had a very similar start in their life. और इन दोनों के जीवन में बिल्कुल एक जैसी ही परिस्थिति रही है। One of them went in the negative side. और उनमें से एक तो नकारात्मक बाजू में चला गया,
and the other one went in the right side. और दूसरा जो है वो तो बिल्कुल सही दिशा में चला गया। Same beginning in their life. इन दोनों के जीवन में शुरुआत तो बस एक ही जैसी थी। How you make out what happens to you, it depends on your choice. आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, ये तो सब आप ही के चुनाव के ऊपर में आधारित होता है। You either can choose to become angry and bitter and against the whole world, or you can choose to forgive and become a good person. आप एक चुनाव कर सकते हैं कि आप निश्चय ही तिरस्कार रखें और दूसरे पूरे संसार के ऊपर में आप क्रोधित हो, या फिर आप ये चुनाव कर सकते हैं कि आप सब लोगों को क्षमा कर दें। Let's study the first person. It's found in the book of Judges chapter 8. आइए पहले व्यक्ति का हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में न्यायियों की किताब अध्याय 8 में पाया जाता है। हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। Before that, it talks about a man called Gideon. और यहाँ पर उसके पहले ये गिदोन नाम के एक व्यक्ति के बारे में कहता है। And God used Gideon to bring a great deliverance to the people of Israel. और परमेश्वर ने गिदोन का उपयोग किया कि उसके द्वारा इस्राएली लोगों के जीवन में महान छुटकारा लेकर आए। Because of the sins of Israel, God had put them in bondage to a foreign king. और इस्राएलियों के बलवा करने के कारण, उनके पाप के कारण परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दूसरे देश के राजा के सामने गुलाम करके रखा था। And they were many years under bondage and slavery. और वो इस तरह से कई साल तक बंधन में और गुलामी में पड़े हुए थे। God raised a man called Gideon. और फिर परमेश्वर ने गिदोन नाम के इस आदमी को तैयार करके खड़ा किया। And through him, the whole Israel was delivered from that king. और इस गिदोन के द्वारा ही पूरा इस्राएल उस राजा के बंधन से, उसकी गुलामी से आजाद हो गया। Now, this Gideon had many wives. अब इस गिदोन की बहुत सी पत्नियां थी। And we come to that passage in Judges chapter 8 and verse 30 and verse 31. और यहाँ पर न्यायियों की किताब अध्याय 8 वचन 30 और वचन 31 इसके बारे में हमें बताता है। And now Gideon had 70 sons who were his direct descendants, for he had many wives. Verse 30. वचन 30 कहता है, और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उसके बहुत स्त्रियां थी। इस तरह से वचन कहता है। Verse 31 says, और वचन 31 कहता है, and his concubine who was in Shechem also bore him a son, and he called him Abimelech. और उसकी जो एक रखेली शकेम में रहती थी, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। Now this Abimelech was not the direct descendant of his own wives, but he was the descendant of a keep. You can call them a keep. और देखिए, ये जो अबीमेलेक है, ये तो गिदोन की पत्नी का बेटा नहीं था, लेकिन ये तो उसकी एक जो रखेल थी उसका बेटा था। So he was kind of an outsider. कहिए कि ये तो मानो उनके लिए एक बाहरी व्यक्ति था। And he was not given the status of the sons of Gideon. और उसे गिदोन के पुत्र के रूप में कोई सम्मान नहीं दिया गया था। Now what happened to Abimelech? Because of his status, the bitterness started developing in him. अब देखिए क्या हुआ, उसके स्तर के कारण अबीमेलेक के अंदर जो है वो तो कड़वाहट मानो इस तरह से उत्पन्न होती चली गई थी। When bitterness and anger comes into your heart, और जब कड़वाहट और क्रोध आपके दिल में आ जाता है, it opens the door for Satan to come into your life. तो ये द्वार खोलता है कि शैतान आकर आपके जीवन में काम करने लगे। And Satan will push you into evil things. और शैतान जो है वो तो आपको बुरी बातों में ढकेलती जाता है। Judges 9:5 it says, then he went to his father's house in Ophrah and killed his brothers, the sons of Jerubbaal, 70 sons on one stone. But Jotham, the youngest son of Jerubbaal, or Gideon, was left because he hid himself. और फिर अध्याय 9 वचन 5 कहता है कि तब अबीमेलेक ने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाबेल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाबेल का योताम नाम का लोहारा पुत्र छिपकर बच गया, यानी वो वहां पर छिप गया था, इसलिए वो बच निकला। Jerubbaal is another name for Gideon. और यहाँ पर गिदोन के लिए यरूबाबेल ये एक और नाम दिया गया है। See what anger had did to him. अब देखिए यहाँ पर क्रोध ने उसके साथ क्या किया। He went to his own mother's place Shechem and told them, look, I am your brother. और वहां पर वो शकेम में अपने माँ के घर में जाता है और वो वहां पर उनसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। इस तरह से वो उनसे कहता है। Why don't you let me rule over you? Why do you want Gideon's sons to rule over you? तुम मुझे अपने ऊपर राज्य क्यों नहीं करने देते हैं? क्यों तुम चाहते हो कि गिदोन के पुत्रों में से कोई तुम्हारे ऊपर में राज्य करते चले जाए? And all those people said, okay, we will make you king over us. और फिर उस समय उन सभी लोगों ने कहा, ठीक है, हमारे ऊपर हम तुम्हें राजा बनाते हैं। इस तरह से कहा। They supported Abimelech. और उन लोगों ने अबीमेलेक की सहायता यहाँ पर की थी। And through that support, he went and killed all the 70 sons of Gideon except one. और उन्हीं की मदद के द्वारा वो वहां पर जाता है और गिदोन के जो 70 बेटे थे, उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को वो मार देता है। वो उन सभी की हत्या कर देता है।
And Jotham stood up and then from a far place he gave a prophecy. और फिर योताम जो है वो तो बहुत ही दूर से खड़े होकर उन पर भविष्यवाणी करता है। He said, if what you have done is right, वो कहता है जो तुमने किया है यदि वो सही है, my father did so much for Israel. If what you have done to his sons is right, मेरे पिता ने इसराइल के लिए बहुत कुछ किया है और जो कुछ तुमने मेरे पिता के पुत्रों के साथ में किया है, अगर ये बात बिल्कुल सही है, then the people who have trusted you, let blessing come from you and let you be blessed by them. तो फिर जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया है तो उन लोगों के द्वारा जो आशीष आती है वो तुम पर आए और तुम उन्हीं के द्वारा आशीष प्राप्त करो। But if you have not done the right thing, लेकिन अगर तुमने सही काम नहीं किया है, let fire come forth from them and burn you, and let fire come from you and burn them. तो फिर उनकी ओर से जो आग है वो तुम पर आए और तुम भस्म हो जाओ और तुम्हारी ओर से आग निकले और उन्हें भस्म कर दे। And exactly that's what happened. और बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। 3 years later, 3 साल के बाद God brought a division between his own people and Abimelech. और यहाँ पर परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसके खुद के लोगों के बीच में बहुत बड़ी परमेश्वर फूट लेकर आया। Somebody started a revolt against Abimelech. और उस समय कोई तो अबीमेलेक के विरुद्ध में उठकर खड़ा हो गया। And Abimelech went with his army and destroyed the entire town. और फिर अबीमेलेक अपनी सेना के साथ में जाता है और वो पूरे नगर को पूरी तरह से नाश कर देता है, His own people. अपने ही खुद के लोगों को। Then he went to another town. There also there was revolt, and he went to destroy that town also. और फिर वो दूसरे नगर में जाता है और वहां भी लोग उसके विरुद्ध में बलवा करते हैं, तो अबीमेलेक क्रोध में आकर उस नगर को भी नाश कर देता है। While he was there, somebody threw a huge rock on his head and crushed his head. और जबकि वो वहां पर था तो किसी ने बहुत बड़े पत्थर को उसके ऊपर लुढ़का दिया और उसके कारण उसका सिर पूरी तरह से कुचल गया। His own people he killed and they killed him. यानी उसने अपने ही लोगों की हत्या की और उसके लोगों ने उसकी हत्या कर दी। See what happens when you allow anger and bitterness to grow in your heart. देखिए, जब आप अपने दिल में क्रोध और कड़वाहट को बढ़ने देते हैं तो फिर आपके जीवन में क्या होता है, इसे देख लीजिए। Satan gets a hold in your life. यहाँ पर शैतान को आपके जीवन में काम करने के लिए जगह मिल जाती है। See, when there is rejection, when there is depression, when there is anger, it's a very good ground for Satan to trouble your life. जब निराशा होती है, जब तिरस्कार होता है, जब क्रोध होता है आपके जीवन में, तो शैतान को यहाँ पर बहुत बड़ी जगह मिल जाती है कि वो आपके जीवन में अपना काम करते चले जाएं। And he will bring his thoughts into your mind to take revenge and to take, to destroy those people. और वो अपने विचारों को आपके मन में लेकर आता है कि आप यहाँ पर बदला ले, आप उन लोगों को नाश कर दे, आप उन लोगों से पलटा ले ले। Because he knows already your heart is angry. So when he puts a thought, you will do it. क्योंकि वो जानता है कि आपका दिल तो पहले से गुस्से में है और इसलिए जब वो आपके अंदर ये विचार डालता है तो आप तुरंत उसे करना चाहते हैं। Abimelech murdered 70 of his brothers. और अबीमेलेक ने अपने ही 70 भाइयों की हत्या की थी। How many murders are committed because of that anger and bitterness and resentment? So many murders are committed. देखिए, इन दिनों में इस क्रोध और तिरस्कार के कारण कितनी हत्याएं हो रही है, बहुत सी हत्याएं हो रही हैं। How much evil is committed because of, people have not dealt with that obstacle. They went into anger. बहुत से लोगों ने इस रुकावट के साथ में निपटा नहीं है और बहुत सी बुराई की है और लोगों ने निश्चय ही उस क्रोध में आकर बहुत से गलत काम किए हैं, बहुत सी हत्याएं की हैं। It's many people go in that direction. और बहुत से लोग हैं जो इस दिशा में चले जाते हैं। In fact, some babies when they are in the womb, और यहाँ तक कि कुछ बच्चे जबकि वो कोख में ही होते हैं उस समय, medical science has shown that if the mother doesn't want that child, मेडिकल साइंस इस तरह से बताती है कि अगर माँ उस बच्चे को नहीं चाहती है तो फिर the medical science has shown that यानी मेडिकल साइंस ने इसे बताया है that baby develops in the womb a spirit of rejection. तो ये जो बच्चा जो कि गर्भ में ही है, वो उसकी माँ अगर उसे पसंद नहीं करती तो वो तिरस्कार महसूस करता है। And when that baby is born, और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है, many times that baby won't even drink the mother's milk. और कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा अपनी माँ का दूध भी नहीं पीता है। It has already developed a spirit of rejection inside the womb before it was born. क्योंकि उस बच्चे ने जन्म लेने के पहले ही गर्भ में ही वहां पर तिरस्कार की आत्मा को अपने अंदर बना लिया है। It's a very important thing for us to understand. और हमें ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है। And that child, when it grows up, it will grow with that rejection in its heart. और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो अपने दिल में इस तरह का तिरस्कार या अपने दिल में इस तरह की नकारात्मक बातें वो रखकर बढ़ता है। And that rejection will affect all the relationships with people. और ये जो तिरस्कार है, ये लोगों के साथ में जो सारा उसका जो संबंध है उसके ऊपर में असर डालता है। In the family, when he's growing up, he'll be always against all his members of his family. जबकि परिवार में वो बढ़ते जाता है, वो हमेशा अपने परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध में ही होता है।
After they grow up and they get married, he or she will be against the partner. और जब वो बड़े होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो वो अपने पति या अपने पत्नी के विरुद्ध में होता है, उनके विरुद्ध में तिरस्कार रखता है। Unable to get along वो तो अपने जीवन साथी के साथ में किसी भी तरह से नहीं रह पाते हैं, because of the rejection and the anger that is inside the heart. क्योंकि उनके दिल में इस तरह का तिरस्कार है, उनके दिल में इस तरह का क्रोध भरा हुआ है। It's very important that you know how to deal with this thing. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इन बातों के साथ में कैसे व्यवहार करिए, सीख ले। Maybe you're watching me today. शायद आज आप मुझे देख रहे हैं, Maybe you have gone through a bad time in your life. शायद हो सकता है अपने जीवन में बुरे समय में से होकर आप गए हैं। Your own mother or father must have spoken very harshly to you when you were young. हो सकता है कि जब आप बहुत ही छोटे थे, उस समय आपके माता पिता ने आपके बारे में बहुत ही कठोरता से या नकारात्मक शब्द कहे होंगे। Maybe they didn't love you. शायद हो सकता है उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया। Sometimes it happens in families. They love one child, they don't love the other child. कई बार परिवार में ऐसा होता है कि वो एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कई बार वो दूसरे बच्चे से ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं। It's very common. ये तो सामान्य सी बात है। And the one who is not loved will become so bitter. और जिस व्यक्ति से प्रेम नहीं किया गया है, वो तो इसके बारे में बहुत ही कड़वा हो जाता है। And the whole life they'll be struggling with relationships. They're not able to form good और relationships. पूरे जीवन भर वो संबंधों के बारे में लड़ते चले जाते हैं, वो कभी अच्छा संबंध बना नहीं पाते हैं। They become very angry people. और वो तो बहुत ही क्रोधित ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। They fight with the neighbors. वो अपने पड़ोसियों से लड़ते चले जाते हैं, They fight with everybody. और वो तो लगभग सभी से सबसे लड़ते जाते हैं। Maybe you're one of those people. शायद हो सकता है कि आप ऐसे में से कोई एक व्यक्ति हो, Or maybe you were molested when you were a child by your own people. या हो सकता है कि जब आप बच्चे थे उस समय आपके खुद के लोगों ने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया होगा, And there is a lot of pain in your heart. और इसके कारण आपके दिल में बहुत सा दर्द है, And there's anger against God in your heart. और यहाँ तक कि आपके दिल में परमेश्वर के विरुद्ध में क्रोध है। If there is a good God, why did He allow this to happen to me? अगर परमेश्वर भला है तो उसने ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों होने दिया, ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हुआ? And that anger has grown in your heart. और आपके दिल में ये क्रोध बढ़ता चला गया है। So I can't understand your hurt because I didn't go through that. मैं आपके दर्द को नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मैं इन सारी बातों में से होकर नहीं गया हूँ। I cannot say, oh, everything is all right. I can't say that. मैं ये नहीं कह सकता कि देखो सब कुछ ठीक है, ऐसा भी नहीं है। Your pain is very true. मैं इस बात को मानता हूँ कि आप जिस दर्द में से होकर गए हैं, ये तो सच है। Your pain is very real. आपका जो दर्द है ये तो बिल्कुल वास्तविक है, We cannot understand. हम इसे नहीं समझ सकते, But there is one who understands. लेकिन एक है जो इसे समझ सकता है, The one who created you. जिसने आपको बनाया है, The one who made you. जिसने आपको रचा है, आपको बनाया है, The one who gave you life. जिसने आपको जीवन दिया है। Then you say, why did He allow this to happen to me? और जब आप ये कहते हैं कि उसने मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों होने दिया है, If He's a God of love, क्या वो प्रेम का परमेश्वर है, then why did He allow this? तो उसने ये सब कुछ क्यों होने दिया है? There is a purpose for everything. हर एक बात के लिए एक उद्देश्य होता है। We don't know why it happened. हम नहीं जानते कि ये क्यों हुआ है। God who knows everything, He knows what happened. परमेश्वर जानता है, सब कुछ जानता है, वो जानता है ये क्यों हुआ है, And He knows the pain that you have gone through. और वो ये भी जानता है कि आप किस दर्द में से होकर गए हैं। See, the world is a very fallen place. It's fallen away from God. देखा जाए तो संसार ये तो गिरी हुई दशा में है, ये तो परमेश्वर से दूर हो चुका है। Many things happen which is not the will of God. और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। Many people suffer things which are not the will of God. और बहुत से लोग ऐसे दुख उठाते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। So we don't blame God for what has happened. और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाते हैं। The world has come under the power of darkness. और ये जो पूरा संसार है ये तो अंधकार की सामर्थ के नीचे आ गया है। Man fell away from God. He came under the power of darkness. और मनुष्य जो है वो तो परमेश्वर से दूर चला गया है, और वो तो अंधकार की सामर्थ में आ चुका है, अंधकार में गिर चुका है। And these demons and the devil and Satan is the one who is pushing people to do the wrong things. और यही तो वो दुष्ट आत्माएं हैं, यही तो वो शैतान है जो सभी लोगों को इस तरह से बुरे काम करने में ढकेलते चले जा रहा है। But God knows what you have gone through. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप किन बातों में से होकर जा रहे हैं। And God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। God has a plan for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना रखी है। Even the pains that you have gone through, the sorrow, the trouble, the rejection, even that God has a plan to use it to bless people. और यहाँ तक कि आप जिन दुखों में से होकर गए हैं, तिरस्कार में से होकर गए हैं, बुरे व्यवहार से होकर गए हैं, परमेश्वर के पास योजना है कि दूसरे लोगों को आशीष देने के लिए इसका उपयोग करते जाएं। Maybe you feel there's no friend in me. don't have any friends. शायद आप ये कहें कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास में कोई सच्चा दोस्त नहीं है, I am lonely. मैं अकेला हूँ। Remember, याद रखिए, there is one person who, if you turn to him, he'll be your closest friend. आप याद रखिए, एक ऐसा व्यक्ति अगर आप उसकी ओर मुड़कर आएंगे तो निश्चय वो आपका सबसे करीबी मित्र हो जाएगा। He will take away that pain and sorrow from your heart. वो आपके दिल में से इस सारे दर्द को, इस सारे दुख को दूर कर देगा।
Who is this person? ये व्यक्ति कौन है? He is Jesus, the Son of the living God. ये तो यीशु मसीह है जो कि जीवित परमेश्वर का पुत्र है। He loved you so much that he came to this world and died on the cross for your sins. और उसने आपसे इतना प्रेम रखा है कि वो यहाँ पर इस संसार में आया और वो आपके पापों के लिए क्रूस के ऊपर मर गया ताकि वो आपके पापों से आपको छुड़ा सके। Our griefs and our sorrows, he took it. हमारे सारे दुखों को, हमारे सारी परेशानियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया है। He endured the pains that we go through. हम जिन दर्द में से होकर जाते हैं उस सारे दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सह लिया है। If you turn your life to him, अगर आप अपना जीवन उसकी ओर फेर देते हैं he will take that pain away from you. तो वो आपसे उस सारे दर्द को दूर कर देगा He will fill you with his Holy Spirit. और वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको भर देगा The sorrow will be taken and he'll put his joy into your heart. और आपका सारा दुख दूर कर दिया जाएगा। वो अपना आनंद आपके दिल में रख देगा Because he died on the cross for your sins. क्योंकि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गया है। Turn your life to him. अपना जीवन उसे सौंप दे। See, Jesus Christ is the Son of the living God. देखिए, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। He came to this world for the purpose of paying the price for us. वो इस संसार में इसीलिए आया कि वो हमारे पापों के लिए पूरा दाम चुकाए, हमारे लिए दाम चुका दे। He showed the love of God. और उसने परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट किया है। He never committed a sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया था, But for our sins, लेकिन हमारे पापों के लिए he paid the price on the cross. उसने क्रूस के ऊपर दाम चुका दिया है। He was beaten and nailed to the cross. उससे बुरी तरह से मारा गया था और उसे कीलों के द्वारा क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिया। Suffered 6 hours hanging on that cross. और वो क्रूस के ऊपर में 6 घंटे लटका रहा और उसने वहां पर दुख उठाया है। For your sake and for my sake. आपके लिए और मेरे लिए। He rose again on the third day. और फिर वो तीसरे दिन फिर से जी उठा। And whoever turns to him और जो भी उसकी ओर मुड़कर आता है and gives their life into his hand, और वो अपना जीवन अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देता है their lives will be transformed. तो उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। You are one of those people who are suffering this pain and sorrow. आप अगर उन व्यक्ति में से एक है जो इस तरह के दुख और इस तरह की यातनाओं को सहते चले जा रहे हैं, Pray with me now. तो अभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Close your eyes अपनी आंखों को बंद कीजिए and pray with all your heart. और अपने पूरे दिल से इस समय मेरे साथ में आप प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु मसीह, I confess. मैं अंगीकार करता हूँ, I confess all my sins. मैं अपने सारे पापों का अंगीकार करता हूँ। I come to you with all the pain and sorrow in my heart. मेरे दिल में जितना भी दर्द है, जितना भी दुख है, उन सभी के साथ में मैं तेरे पास में आता हूँ। वाले विश्वासियों के साथ में जुड़ जाइए, You will grow in your understanding. तो फिर आप अपनी समझ में बढ़ते चले जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।